हेलो दोस्तों, मैं हूं ललित वशिष्ठ और आप देख रहे हैं ललित टॉक्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम माइंड के 3 लेवल्स जो कि हैं कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और सुपर कॉन्शियस माइंड के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन इनको डीप में जानने से पहले मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूंगा जिसकी मदद से आप इजीली इन तीनों के बीच का डिफरेंस समझ पाएंगे। फिर उसके बाद हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सपोज कीजिए कि आप एक चेयर पे बैठे हुए हैं और एक एप्पल को खा रहे हैं। अब ये एक सिंपल सा एक्ट है, ईटिंग द एप्पल, लेकिन इस सिंपल एक्ट के जरिए मैं आपको तीनों लेवल्स ऑफ माइंड, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और सुपर कॉन्शियस माइंड्स को एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले हम जानते हैं कि कॉन्शियस लेवल पर इस स्टेज में क्या क्या प्रोसेसेस चल रही हैं। जब हम एक एप्पल को खा रहे हैं, सपोज आप उस एप्पल को खाते समय आपको यह सब कुछ पता है कि आप उस समय किस जगह पर बैठे हुए हैं, किस रूम में हैं, और आपको यह भी पता है कि इस समय क्या वक्त है, आप एप्पल खा रहे हैं, आपके सराउंडिंग में क्या क्या चल रहा है। तो ये एक कॉन्शियस माइंड हुआ आपका, यानी कि कॉन्शियस माइंड आपकी सेंसरी ऑर्गन्स जो हैं, 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं, सेंसेस हैं, उनके जरिए आप जो इंफॉर्मेशन लेते हैं वो सब आप यूज कर रहे हैं और आपके सराउंडिंग को आप पहचान पा रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। तो ये हुआ आपका कॉन्शियस लेवल। एट दिस स्टेज यू आर अवेयर ऑफ दीज थिंग्स। अब इसके बाद जो और भी डीपर स्टेज आती है वो है आपका सबकॉन्शियस माइंड, जो कि बिगर पार्ट है। सबकॉन्शियस माइंड, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये हमारे कॉन्शियस माइंड के नीचे का मन, जिसे हम अवचेतन मन भी कहते हैं, वह है। इसके बारे में हम कॉन्शियस नहीं है। तो ऐसी क्या क्या एक्टिविटीज उस एप्पल को खाते टाइम आपके शरीर में या आपके अराउंड हो रही हैं जिनके बारे में आप कॉन्शियस या फिर अवेयर नहीं है, वो सब कुछ आपका सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इस समय जब आप एप्पल खा रहे हैं एक चेयर पे बैठ करके, तो उस समय आपके बॉडी में बहुत सारी प्रोसेसेस, जैसे कि उस एप्पल का डाइजेशन चल रहा है, बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज हो रहे हैं, आपकी रेस्पिरेशन चल रही है और डिफरेंट टाइप्स के जूसेस सीक्रेट हो रहे हैं बॉडी में। इसके साथ ही बहुत सारी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज भी आपकी बॉडी में चल रही हैं जो कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल कर रहा है। जैसे आपका इम्यून सिस्टम उस समय काम कर रहा है एक्सटर्नल जो बैक्टीरियाज, वायरसेस हैं उनसे फाइट करने में। साथ ही आपको क्या पता है कि उस आपकी बॉडी में हर सेकेंड तकरीबन 1 मिलियन यानी 10 लाख से ज्यादा कोशिकाएं नष्ट हो रही हैं। और जब भी कोई कोशिका डिस्ट्रॉय होती है, वो डाई होती है, तो उससे पहले वो अपना सारा जेनेटिक मटेरियल दूसरी सेल्स में कॉपी करके जाती है। तो ये हाईली कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस आपकी बॉडी में चल रही हैं जिनके बारे में आप पूरी तरह से अनअवेयर या अनकॉन्शियस हैं। तो ये सारी चीजें आप यदि देखें तो ये एक्चुअली कर कौन रहा है? ये आप ही कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा। लेकिन फर्क बस इतना है कि आप इस चीज के बारे में अवेयर नहीं है। तो ये हुए कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड्स के लेवल। अब एक और हायर, जो हाईएस्ट लेवल मैं कहूंगा, वो आता है सुपर कॉन्शियस माइंड। सुपर कॉन्शियस माइंड पे यदि कोई आदमी उस लेवल पर यदि पहुंच जाता है तो इस एक्ट के दौरान वो क्या क्या चीजें फील करेगा? बाय ईटिंग एप्पल, जब वो एप्पल खा रहा होगा तो उसे पता होगा कि एप्पल और जो चेयर है या वह आदमी जो खुद है उसमें कोई फर्क नहीं है। वो हर चीज को देखेगा कि वो सारी चीजें जो यूनिवर्स की हैं या उसके सराउंडिंग में हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं, और वो हर चीज को एनर्जी फॉर्म और वाइब्रेशंस के रूप में देख सकेगा। कहने का मतलब है कि वो हर चीज को ये नहीं मानेगा कि ये एप्पल है या ये मैं हूं या ये चीज चेयर है, उसके लिए सारी चीजें एक ही हैं। और वैसे भी यदि हम देखें तो एटॉमिक लेवल पर हम सभी लोग, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, सिर्फ एटम्स से मिलकर बने हुए होते हैं। हमारी जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है एटॉमिक लेवल पर वो सेम ही है, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग। तो वो उस फॉर्म में चीजों को देख सकता है, वो समझ सकता है कि सारी जो लोगों की जो इमोशंस हैं, जो मेरी बॉडी में जो इमोशंस चल रही हैं या उस समय जैसा वो फील कर रहा है, तो वह सब कैसे कैसे वो सब कुछ एनर्जी और वाइब्रेशंस के रूप में ही वो सब कुछ उस चीज को समझ सकता है। साथ ही किस तरह से एप्पल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होगा और वो कैसे वो एनर्जी को कन्वर्ट करेगा अदर टास्क्स को करने में, वो उस फॉर्म में उसे समझ सकता है।
तो चलिए, ये तो एक शॉर्ट एग्जाम्पल हुआ। अब हमारे जो 3 लेवल्स हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और सुपर कॉन्शियस ऑफ माइंड्स के, उनको हम वन बाय वन डिटेल में स्टडी करते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल अवर कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड का मतलब है वो सारी चीजें जिसके बारे में हम अभी कॉन्शियस हैं, हमें पता है कि ये चीजें हमारे अराउंड हो रही हैं। ठीक है, तो कॉन्शियस चीजें हमें कहां से पता चलती हैं, हमारा माइंड कैसे उन चीजों के बारे में कॉन्शियस हो पाता है? जब हमारी डिफरेंट सेंसेस, जो हमारी 5 सेंसेस हैं, आईज, नोज, आपकी टंग, स्किन और ईयर्स, इन 5 सेंसेस के जरिए एक हमारे लिए इनपुट का काम करती हैं, हमारे लिए इनपुट लेके आती हैं ब्रेन के लिए, और ब्रेन इनसे इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट करके उसे इंटरप्रेट करता है और फिर हम उसके बारे में कॉन्शियस होते हैं, उस चीजों के बारे में। ठीक है, तो ये जो एक्ट है कॉन्शियसनेस का, उसमें हमें पता चलता है कि हमारे अराउंड क्या क्या चीजें हो रही हैं। लेकिन जो कॉन्शियस माइंड होता है उसकी मेमोरी बहुत ही कम होती है, जबकि सबकॉन्शियस माइंड उससे कई गुना ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी रखता है। इसको आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर में रैम और उसकी हार्ड डिस्क होती है, तो आप रैम को मानिए कॉन्शियस माइंड, और जो हार्ड डिस्क है, जो लार्जर स्टोरेज है, उसको समझिए लाइक ए सबकॉन्शियस माइंड। जब भी हम कोई चीज एक्सेस करना चाहते हैं कंप्यूटर में, तो वो उसके हार्ड डिस्क से उठा करके कंप्यूटर उसे अपनी रैम में लेकर के आता है। जो भी करेंटली रनिंग प्रोग्राम्स होते हैं वो रैम में होते हैं, तो उसके बारे में वो उस समय कॉन्शियस होता है। तो इसको यदि हमारे एग्जांपल में माइंड के केस में समझें, तो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, वहां पर बहुत सारा स्टोरेज होता है, हमारी बिलीफ्स का, मेमोरीज का, पास्ट एक्सपीरियंसेस का, इवन हमारी नॉलेज का भी। तो हम उसमें से उठा करके जिस इंफॉर्मेशन को लेकर के हमारे एक जैसे कंप्यूटर में रैम में लेकर के आते हैं, तो जैसे कि उन चीजों को हम जब याद करते हैं या उनके बारे में हम अवेयर होते हैं, तो वो हमारे कॉन्शियस माइंड में आ जाती है और हम उस चीज के बारे में कॉन्शियस हो जाते हैं, हम उस चीज के बारे में अवेयर हो जाते हैं। तो ये एक डिफरेंस है कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में। तो ये था हमारा कॉन्शियस माइंड। अब हम डिटेल में जानेंगे हमारे सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। सबकॉन्शियस माइंड, जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि सबकॉन्शियस माइंड का वह लार्जर पार्ट है, मच लार्जर पार्ट है इन कंपैरिजन टू कॉन्शियस माइंड, जिसके बारे में हम अवेयर नहीं होते हैं, और वो एक तरह से बैकग्राउंड में एक्टिविटीज को करता रहता है। हाईली कॉम्प्लेक्स फंक्शंस, जैसा कि मैंने अभी बताया कि आपकी बॉडी में जो भी सिस्टम्स हो रहे हैं, जो भी प्रोसेसेस चल रही हैं कॉम्प्लेक्स, लाइक फूड का डाइजेशन, रेस्पिरेशन, आपका सेल्स के अंदर जो बहुत सारी प्रोसेसेस हैं, वो सारी चीजें माइंड ही, आपका सबकॉन्शियस माइंड ही कंट्रोल कर रहा है। एक्चुअली उसे आप ही कर रहे हैं, लेकिन वो आपका सबकॉन्शियस माइंड है। इस सबकॉन्शियस माइंड में सारी एक्टिविटीज जो कि आप करते हैं, आपको लगेगा कि आप जैसे किसी एनवायरनमेंट में हैं, तो आपका कॉन्शियस माइंड तो कुछ चीजों को ही नोटिस कर रहा होगा उस टाइम पे, लेकिन आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो जो स्मॉल सिग्नल्स हैं, हर चीज को आपके सराउंडिंग में जो है उसको वो नोट भी करता है और उसे स्टोर भी करके रखता है। कई बार आपने फील किया होगा, जब आप किसी एनवायरनमेंट में जाते हैं, किसी एक खास जगह पर जाते हैं या कोई पुरानी ऐसी जगह पर जाते हैं, तो वहां से जुड़ी हुई यादें आपकी एकदम से ताजा हो जाती हैं और आपकी बॉडी में उसी तरह के वाइब्रेशंस आ जाते हैं, आप वैसा ही फील करने लगते हैं। आपको उस समय ऐसा लगेगा कि कुछ ऐसा सच याद नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी आपकी बॉडी की जो मेमोरी होती है वो उसको याद कर लेती है। आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वही, यदि जो पुरानी यादें हैं वो सारी ताजा हो जाती हैं और आपकी बॉडी उसी हिसाब से रिएक्ट करने लगती है। तो ये सारा जो स्टोरेज है वो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर होता है। सबकॉन्शियस माइंड हमेशा रिकॉर्डिंग मोड में ही रहता है। हम कॉन्शियसली किसी घटना के लिए अवेयर हों चाहे ना हो, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड, आप जहां भी बैठे या खड़े हैं, सारी चीजें अपने सराउंडिंग को हमेशा रिकॉर्ड करता रहता है। अब वो हमारे ऊपर है कि हम उसे कितना एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं अपने कॉन्शियस माइंड में। यहाँ पे मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको बताना चाहूंगा कि प्रैक्टिस के जरिए हम सबकॉन्शियस माइंड में होने वाली एक्टिविटीज को अपने कॉन्शियस माइंड में ला सकते हैं, या फिर कहिए कि हम अवेयर हो सकते हैं उन चीजों के बारे में भी जो हमारी बॉडी सबकॉन्शियसली कर रही थी। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप प्रैक्टिस करें, या फिर कुछ ऐसे योगीज हैं बहुत जो अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसे लोग अपने
कॉन्शियस माइंड के जरिए अपने माइंड को किसी भी चीज अपने बॉडी पार्ट पे फोकस करके उस हिस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे कैन कंट्रोल देयर हार्ट बीट और देयर रेस्पिरेशन, दे कैन इंक्रीज द फ्लो ऑफ ब्लड बाय फोकसिंग ऑन ए पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ये सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है। जो चीजें सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पर हो रही हैं उन्हें हम कॉन्शियस माइंड के लेवल पर भी ला सकते हैं विद प्रैक्टिस। तो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है उसमें सारी इंफॉर्मेशन स्टोर रहती हैं, आपके पास्ट सारे एक्सपीरियंसेस, इवन आपके फोबियाज और जो आपके जो डर जिसे कहते हैं वो सारे, जो अननोन फोबियाज हैं वो भी। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि कई बार किसी व्यक्ति को लिफ्ट में जाने पर डर लगता है, उसे नहीं पता कि ये डर उसमें कब पैदा हुआ, उसे याद भी ऐसा नहीं आएगा कि ऐसा कब हुआ है। लेकिन यदि वो किसी से पूछे और उसके बारे में थोड़ा इन्वेस्टिगेट करे और उसे पता चले कि जब वो 1 साल का था, 1.5 साल का था, तब कोई ऐसी दुर्घटना हुई या वो कभी उसमें लिफ्ट में जब वो उसमें फंस गया था या उसके मदर फादर के साथ फंस गया था, तो उसे जब वो पता चलेगा, लेकिन उसे वो चीज याद नहीं आएगी, लेकिन उसकी बॉडी ने वो सब कुछ उस समय रिकॉर्ड कर लिया था और वो लॉन्ग टर्म में जब वो बड़ा हो जाता है तो एक फोबिया का रूप ले लेता है। भले ही उसे ना पता हो कि वो घटना क्यों हुई थी, लेकिन बॉडी, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड था, नॉट कॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड, उसने वो सब कुछ उस समय रिकॉर्ड कर लिया था और वो उससे डरने लगता है। तो लाइफ के कई जो फोबियाज इंसानों में होते हैं वो उनके सबकॉन्शियस माइंड की जो ओल्ड मेमोरीज हैं जो बॉडी ने रिकॉर्ड कर ली हैं उसके परिणाम स्वरूप होते हैं। सबकॉन्शियस माइंड के बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं। एक बहुत ही मजेदार मैं एग्जांपल आपको देता हूं कि कैसे सबकॉन्शियस माइंड हमारी हेल्प करता है, कैसे ये एक ऑटो मोड में काम करता है। सपोज कीजिए कि आप कार ड्राइविंग सीख रहे हैं। जब आप कार को ड्राइव करना सीख रहे होते हैं तो उस समय जब आपको कार चलाना नहीं आता तो उसको चलाने के लिए जब कोई आपको सिखाता है या आप खुद ही ट्राई कर रहे हैं तो आपको अपना पूरा फोकस उसको चलाने पे रखना होता है। आपको ध्यान रखना होता है कैसे स्टीयरिंग को हैंडल करना है, कैसे ब्रेक, क्लचेस, जैसे कि सब कुछ आप यदि थोड़ा भी सोचेंगे, थोड़ा भी माइंड इधर उधर डाइवर्ट करेंगे कार चलाने से तो वो कार एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन जब धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाती है तो सब कुछ बड़े ही इजीली होता है। इवन आप कुछ और काम करते हुए या कुछ और सोचते हुए भी इजीली ड्राइव कर सकते हैं। लगता है जैसे कि कोई ऑटो पायलट मोड ऑन हो गया हो। ये सब आपने एक्सपीरियंस किया ही होगा। इजीली सारी चीजें होती हैं। तो ये सब कुछ कैसे हुआ? जब हम किसी काम को बार बार करते हैं, स्टार्टिंग में वह कॉन्शियस माइंड से हम उसे करते हैं, कॉन्शियसली उसके बारे में हमें अवेयर होना पड़ता है तो वो टास्क हम कर पाते हैं। लेकिन जब उसकी प्रैक्टिस हमें हो जाती है तो ब्रेन से वो इंफॉर्मेशन जो रिपीटेड टास्क हम करते हैं वो कॉन्शियस से उठ करके धीरे धीरे सब कॉन्शियस माइंड की ओर शिफ्ट होने लग जाता है और हमारी हार्ड वायरिंग या फिर कहिए सब कॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग होना शुरू हो जाती है और फिर हमें चाहे पता ही ना हो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली उस काम को इजीली एफर्टलेसली करती रहती है। तो ये है सबकॉन्शियस माइंड की ताकत। तो इसको हम यूज भी कर सकते हैं। हमें जो चीजें अच्छी लगती हैं उन्हें हम अपनी प्रैक्टिस करें और उन्हें धीरे धीरे उनके बारे में उन्हें रिपीट करते करते उन्हें प्रैक्टिस करते हुए अपने सबकॉन्शियस माइंड में यदि हम उन्हें प्रोग्राम कर पाएं तो वो चीजें हमारी हैबिट का हिस्सा बन जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा आप उनको कब करने लग गए। ऐसा ही आपने देखा होगा कि सबकॉन्शियस माइंड की वजह से ही ऐसा होता है कि कुछ लोग अपना बिहेवियर एक पर्टिकुलर सिचुएशन में जो उनकी रिएक्शन होती है वो बड़ी ही अननोन तरीके से वो रिएक्शन देते हैं। उन्हें पता भी नहीं होता, स्पॉन्टेनियसली वो रिएक्शन आती है और उन्हें वो अनअवेयर होते हुए उस रिएक्शन को दे जाते हैं। तो वो सब कुछ उनके सबकॉन्शियस माइंड की ट्रिगरिंग की वजह से होता है क्योंकि वो सबकॉन्शियसली प्रोग्राम्ड हैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन में उस तरह का रिएक्शन देने के लिए और इवन उन्हें पता भी नहीं होता कि उन्होंने वो रिएक्शन कब हुआ। इसी वजह से वो लोग अपनी ना कोई उस गलती को मानते हैं ना उन्हें पता होता कि उनसे वो गलती हो चुकी है क्योंकि वो उस समय कॉन्शियस थे ही नहीं। वो उनकी सबकॉन्शियस माइंड का रिएक्शन था जो उन्होंने इस पर्टिकुलर सिचुएशन में दे दिया। तो सबकॉन्शियस माइंड बहुत हद तक हमारा एक ऑटो मोड में काम करता है जो कि बैकग्राउंड में एक यू कैन थिंक ऑफ इट एज ए प्रोग्राम रनिंग इन बैकग्राउंड, ओके, जो कि हमेशा चलता रहता है। एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताना चाहूंगा कि सबकॉन्शियस माइंड ही हमारा डिसीजन मेकर होता है असलियत में। जब हम कोई डिसीजन
लेते हैं तो हमें लगता है कि हम कॉन्शियसली उस डिसीजन को ले रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि जो मेजर पार्ट होता है वो हम हमारे ना कॉन्शियस माइंड से नहीं बल्कि सबकॉन्शियस माइंड से उस डिसीजन को लेते हैं। क्योंकि हम जो भी डिसीजन लेते हैं उस पर हमारे उस डिसीजन वाली सिचुएशन से रिलेटेड जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी हमारी नॉलेज है, या फिर कहिए जो भी हमारे बिलीव्स हैं, वो सब उसके अराउंड काम करते हैं और हमारा डिसीजन एक्चुअल में हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही लेता है। तो जब भी आपको नेक्स्ट टाइम लगे कि आपने कॉन्शियसली कोई डिसीजन लिया है तो ये ना भूलना कि ये एग्जैक्टली कॉन्शियसली नहीं है, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड की वजह से ये डिसीजन आया है। तभी तो लोग एक सिचुएशन में अलग अलग तरह के, यदि इक्वल लेवल ऑफ इंटेलिजेंस भी हो और वो कॉन्शियसली किसी डिसीजन को ले रहे हो या किसी सिचुएशन को परख रहे हो, तो वो अलग अलग तरह से उस चीज को जज करेंगे बेस्ड ऑन देयर पास्ट बिलीव्स एंड एक्सपीरियंसेस एंड मेनी अदर फैक्टर्स, देयर रिलेटेड मेमोरीज टू दैट इंसिडेंट्स। अब थर्ड स्टेज जो कि हाईएस्ट स्टेज ऑफ माइंड है, दैट इज सुपर कॉन्शियसनेस, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सुपर कॉन्शियसनेस यानी कि कॉन्शियसनेस का हाईएस्ट लेवल। जैसा कि मैंने एप्पल वाले एग्जाम्पल के दौरान बताया कि सुपर कॉन्शियस माइंड क्या है। सुपर कॉन्शियस माइंड हाईएस्ट लेवल ऑफ माइंड है जहां पर जो इंसान उस लेवल पर पहुंच जाता है उसे सारी चीजें कनेक्टेड दिखाई देती हैं, वननेस ऑफ द यूनिवर्स दिखाई देती है, उसे सेपरेशन का जो बोध है वो खत्म हो जाता है, वो हर चीज को एक ही रूप में देखता है। उसे लगता है कि सारी चीजें वाइब्रेशंस ऑफ फ्रीक्वेंसी से बनी है, जो कि साइंटिफिकली प्रूव्ड है भी। स्ट्रिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग यूनिवर्स में जो भी चीजें हैं वो एक सिंगल वन डायमेंशनल स्ट्रिंग के वाइब्रेशन से मिलकर के बनी है। तो वो उन चीजों को फील कर सकता है, वो समझ सकता है कि जो भी इमोशंस भी हैं वो भी हमारी डिफरेंट लेवल्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज को ही डिनोट करती हैं। वही फ्रीक्वेंसीज कम ज्यादा होती रहती हैं तो हमारी इमोशंस बदलती रहती हैं। हर चीज यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसीज और वाइब्रेशंस पे ही बेस्ड है। जैसा कि सर निकोला टेस्ला ने भी कहा था कि इफ यू वांट टू नो द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स देन थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। तो वही चीज सुपर कॉन्शियस माइंड के दौरान हमें देखने को मिलती है। परमहंसा योगानंदा ने भी एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया है कि थॉट्स आर यूनिवर्सली नॉट इंडिविजुअली रूटेड। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंसान के जो थॉट्स होते हैं उन पर भी हमारा अधिकार नहीं है, वो इंडिविजुअल थॉट्स नहीं है, वो यूनिवर्सल लेवल पर अवेलेबल है। कहने का मतलब है कि जैसे कि जो आदमी सुपर कॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड पर जो लोग सोच रहे हैं, वो थॉट्स जब आदमी कोई सुपर कॉन्शियस लेवल पर चला जाता है तो वो उन थॉट्स को एक्सेस कर सकता है जो कि यूनिवर्सली सुपर कॉन्शियस लेवल पर अवेलेबल हैं टू एक्सेस। यानी कि वहां पर कोई इंडिविजुअल थॉट्स नहीं है, वो लेवल ही ऐसा है जिस उस थॉट्स के लेवल को आपको एक्सेस करने के लिए उस लेवल तक आपको अपने आप को रेज करना होगा, देन यू कैन इजीली एक्सेस दोस थॉट्स अवेलेबल एट दैट लेवल ऑफ माइंड। सिमिलरली जो कॉन्शियस लेवल पर जो लोग काम कर रहे हैं, कॉन्शियस लेवल पर ही अभी पहुंचे हैं, जो कि सिंपल उस सुपर कॉन्शियस लेवल तक नहीं है, वो सुपर कॉन्शियस लेवल के थॉट्स को एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग चीज है कि थॉट्स हमारे इंडिविजुअल नहीं होते, थॉट्स भी एक लेवल के अकॉर्डिंग चलते हैं। जो सुपर कॉन्शियस माइंड होती है वो एक ऐसी स्टेज है जहां पर आदमी परफेक्ट ब्लिस और हमेशा आनंद महसूस करता है, क्योंकि वो हर चीज से कनेक्टेड फील करता है, हर चीज के लिए उसके मन में ग्रेटिट्यूड का भाव होता है। तो इसलिए उसके मन में कोई भेदभाव जो होता है वो सब खत्म हो जाता है और वो सभी व्यक्तियों को, सभी इंसानों को, लिविंग और नॉन लिविंग चीजें हैं उनके लिए वो प्यार से भर जाता है और हर चीज को एक दूसरे से कनेक्टेड समझने लगता है। तो ये एक ऐसी स्टेज है जहां पर बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं और उस स्टेज पर पहुंचने के बाद आप एक तरह से एनलाइटेंड स्टेज में भी पहुंच सकते हैं। सुपर कॉन्शियस माइंड के लेवल को हम प्रॉब्लम सॉल्विंग लेवल ऑफ माइंड भी कहते हैं, जहां पर आकर के हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं होती और सब कुछ, सारी गुत्थियां सुलझी हुई महसूस होती हैं। कोई भी प्रॉब्लम आपको फील नहीं होती, आपके पास हर प्रॉब्लम के लिए एक या अनेक सॉल्यूशंस होते हैं। तो यहां हमने जिक्र किया, डिस्कस किए 3 लेवल्स माइंड के, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और सुपर कॉन्शियस। एक और लेवल होता है अनकॉन्शियस माइंड, जिसमें आदमी पूरी तरह से अनअवेयर होता है
किसी भी चीज के लिए, जैसे कि हम कहते हैं बेहोशी की अवस्था। अनकॉन्शियस का मतलब हुआ जब आदमी बेहोश पड़ा हुआ है तो उसे यह भी नहीं पता, उसके खुद के एग्जिस्टेंस का भी उसे पता नहीं होता कि वो है भी या नहीं है, वो है तो कहाँ है, कौन है, उसके सराउंडिंग में कौन है। तो दैट अनदर लेवल इज अनकॉन्शियस, दैट इज द लोएस्ट लेवल। तो यहाँ हमने डिटेल में डिस्कस किए 3 लेवल्स, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और सुपर कॉन्शियस, और जाना कि अनकॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड क्या होता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल ललित टॉक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जल्दी ही मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।